गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैथ्स क्लास 9 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आप लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना था। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और वहीं दूसरी तरफ जो नीचे होता है q p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हुआ कि वहां पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और दूसरी तरफ जो है q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2। देखिए 2 है, तो 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फिलफिल कर रहा है, इसलिए जो आपका 2 है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं -2। देखिए निगेटिव नंबर है। ठीक है, -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं इसे, तो ये भी है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं √2। ठीक है, ये देखिए ये जो √2 है उसे ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का हम लोग वैल्यू डिफाइन अभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। यदि √25 लेते हैं, √25, तो यहाँ पर ±5 आता है। +-5 जो है ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए ये √25 जो है वो परिमेय संख्या है। √2 इसलिए परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि जो √2 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कंप्लीट नंबर नहीं आता है। ठीक है, √2 का यदि आप वर्गमूल निकालें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यदि ये कंप्लीट 1 आ जाती तो ये भी परिमेय संख्या हो जाता। ठीक है, आप लोगों को मेन डिफरेंस पता चल गया होगा परिमेय और अपरिमेय का। एक दो और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए √16। ठीक है, √16 आ गया तो इसका वर्गमूल आपका +-4 होगा। ठीक है, यदि आप +4 लेके चलते हैं तो ये भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। -4 लेके चलते हैं तो दोनों ये जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया, इसलिए √26 जो है वो एक वर्गमूल है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए √15 ले लेते हैं तो √15 जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √15 जो है आपका वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना प्रश्नावली 1.2 पर। आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है, और इसी पर कुछ जो है वो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, सत्य और असत्य क्वेश्चन। ठीक है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये जो बोल रहा है जो ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक संख्या होती है या नहीं। इसका जो आंसर होगा, रीजन भी साथ में बताना है। इसका जो आंसर होगा असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, और जो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ठीक है, वास्तविक संख्या का यदि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो वास्तविक संख्या √25 भी होता है। ठीक है, और √2 भी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन में आप ये नोटिस करेंगे कि जो अपरिमेय और परिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन में आपका तो ये डिफाइन नहीं है कि यदि क्वेश्चन में यहां होता प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय दोनों वास्तविक संख्या होती है तब आपका ये सही था, लेकिन यहाँ बस लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये यहाँ गलत है। ठीक है, तो आप लोग को इसका रीजन समझ आ गया होगा। देन आवर सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन भी असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाता हूं। जैसे आपको दे दिया जाए √-4। ठीक है, √-4 का तो वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यदि ये √4 होता तो हम लोग बोल देते इसका वर्गमूल 2 होगा, लेकिन √-4 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका निकाल सकते हैं जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग को नहीं जानना है, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, इसलिए असत्य है। समझ गए, -√4 है, -√4 है जो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, देन कम टू थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, अभी मैंने आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, प्रत्येक वास्तविक नंबर एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक नंबर जो होता है उसमें दोनों कंबाइन होता है,
परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। देखिए ये भी असत्य है क्योंकि 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। 2 जो है आपका ये वास्तविक नंबर है, इसके रियल इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, लेकिन वो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यदि वही √2 एग्जाम्पल में होता तो √2 भी वास्तविक नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन वो अपरिमेय हो जाती। ठीक है, सो ये आपका 3 क्वेश्चन था, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था। सो आप ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, और एक क्वेश्चन और है प्रश्नावली 1.2 में, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सो आप लोग को नोट करना हो नोटबुक पर, सो वीडियो को बीच में पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग यहाँ टोटली एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर था। सो स्टूडेंट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल तथा उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। ये बोला है क्या सभी धनात्मक संख्या, सेकेंड क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोला जाता है, वर्गमूल अपरिमेय होता है। ठीक है, यदि होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो इसका रीजन बताना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, सो इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर उसे कहते हैं द कलेक्शन ऑफ रियल एंड द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज जीरो इज नोन एज इंटीजर। मतलब कि हिंदी में इसे बोले तो इंटीजर मतलब होता है कि यदि आप एक नंबर लाइन लें, सो यहाँ आप नंबर लाइन पे नोट करते हैं, इधर के जितने नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और इधर के जितने नंबर होते हैं ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, और इधर के जितने नंबर होते हैं वो आपका निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है। सो इंटीजर का डिफिनेशन होता है वो जो होगा उसमें पूरे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, पूरे निगेटिव नंबर भी आएंगे और जीरो भी आएंगे, उसे कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर आप लोग समझ गए होंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। सो क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? सो ये जो इसका आंसर होगा आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आप लोग को रीजन ही बता देता हूं। धनात्मक बोला है मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है, पूर्णांक बोला है, सो एक एग्जांपल लेते हैं √25। ठीक है, आप लोग देखिए √25 को यदि हम लोग स्क्वायर निकाले, सो हम लोग बचपन से ही याद करके रखते हैं कि √25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो और मैं आप लोग को वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो वास्तविक नंबर होता है वो अपरिमेय नहीं होता है। तो ये जो है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके तो 5/1 लिख सकते हैं। सो ये जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सो आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय है? तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बता दिया, ये परिमेय संख्या इसलिए ये असत्य था, नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, √16 ले लीजिए, देखिए इसका भी 4 आया, और वहीं ये सभी बोला है, सभी मतलब 25 भी आएगा, 16 भी आएगा, 36 लिखूंगा तो 36 भी आएगा, और वहीं दूसरी तरफ ये कुछ में बात करें तो देखिए जैसे √2 होगा तो √2 ये अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय √2 होता है, √7 अपरिमेय होता है, √5 अपरिमेय होता है, लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोला है सभी धनात्मक, सभी धनात्मक में आपका √25 भी आएगा, √16 भी आएगा, √36 भी आएगा, इसलिए आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट अब आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा। ठीक है, सो ये आपके थे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 के थे, फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती। सो स्टूडेंट यदि आप लोग को वीडियो समझ आ रही है, इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो थैंक यू।